तो गुरुजी जैसे आपने बताया कि डाइवोर्स जो होते हैं आजकल वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी सेक्सुअल रिलेशन की वजह से ज़्यादा होते हैं। तो कैसे पता करे कोई कि उनका पार्टनर लॉयल है या उनके उनसे अभी भी वैसा ही प्यार करता है, वो कैसे देख सकता है कोई? अब देखिए, लॉयल्टी की परिभाषा बदलनी पड़ेगी, पुरानी परिभाषा नहीं चलने वाली है। अब सावित्री और वो सीता मत खोजिए, है ना। अब दुनिया बदल गई है ना। अब लोग ऑफिस में काम करते हैं, दिन रात रहते हैं दूसरे के साथ, है ना। कोई लड़की ज़्यादा जागृत समय तो अपने हस्बैंड के साथ नहीं बिता रही, आज काम करती है, उसके आसपास दूसरे लोग हैं, वो भी अट्रैक्ट पसंद करते हैं, वो भी प्रपोज करते हैं। इसलिए अब हम लोगों को बहुत दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। जिस ढंग से नल दमयंती और वो राम सीता जी थे, उस ढंग से समाज नहीं चलेगा, इसको लेके चलना पड़ेगा। अब हम लोग को मोरलिटी के सिद्धांत को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, व्यवहारिक बना, नहीं तो कलह होगी, बहुत कलह होगी। यू हैव टू बिकम लिबरल इस मामले में। और ये इसका ये है कि प्रेम जब तक हो और प्रेम एक दूसरे को करें, तो उसमें आदमी को ये नहीं माइंड करना चाहिए कि मेरा पति आज किसी लड़की के साथ ड्राइव कर रहा था, तो ऑफिस में काम करती है, लोग चले गए कैंटीन में, चाहे होटल में चले गए नाश्ता करने, बात किए, तो उसको बहुत माइंड नहीं करना चाहिए। वाइफ भी चली गई किसी के अपने ऑफिस के पार्टनर के साथ डिनर करने चली गई, तो उसको बहुत माइंड नहीं करना चाहिए। कुछ लिबरल भी होना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, कुछ अपने को डिसिप्लिन भी करना होगा, है ना। तो गुरुजी जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो हम डिप्रेशन से कैसे मतलब स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन का यूज़ करके उससे निकल सकते हैं? देखिए, अब हर आदमी जो डिप्रेशन में गया है, वो तुरंत तो मेडिटेशन करने की स्थिति में भी नहीं रहता है ना। पहले तो मैं कहता हूँ कि डिप्रेशन में जाए ही नहीं, ऐसा सामाजिक व्यवस्था कीजिए ना। हमारे कम्यून जो हैं ओशो के, रजनीशपुरम में कम्यून था, 10,000 लोग रहते थे, द 5,000 कपल्स, कोई डिप्रेशन में नहीं जाता था। अच्छा। क्योंकि लिबरल सोसाइटी थी। जब साथ रहते थे, जब लगता था कि साथ नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे को कहते थे कि अब तुम्हारे साथ मुझे हेवी लग रहा है। तो जैसे मैरिज पार्टी होती है, रजनीशपुरम में हम लोग सेपरेशन पार्टी खाते थे। दो लोग मिल करके गिफ्ट देते थे, एक दूसरे को कहते थे 3 साल तुम्हारे साथ रहा, बड़ा आनंद आया, थैंक यू वेरी मच, आपके प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपके प्रेम को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अलग हो जाते थे लोग। एक अजब, कोई डिप्रेशन में नहीं जाता था, क्योंकि ओपन सोसाइटी थी। तो वो भी एक अल्टरनेटिव है, वो भी एक अल्टरनेटिव है। अभी उसको हिंदुस्तान में कहना भी कठिन है, लाना भी कठिन है। लेकिन आप रजनीशपुरम की जो कहानियाँ सुनिए, ये सब कम्यून जहाँ हम लोग रहते हैं, या कोई इस रिलेशनशिप पे कोई डिप्रेशन में 2-4 दिन तकलीफ होती है, उसके बाद लोग को दूसरा पार्टनर मिल जाता है, ख़त्म हो जाती है तकलीफ। सोसाइटी को लिबरल बनना पड़ेगा या लोगों को डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, दो में से एक होना पड़ेगा, है ना। लोग डिसिप्लिन बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरनेट जो है वो दिमाग को उनको ख़राब किए हुए है, ख़राब कर देता है। 10 साल की उम्र से ही वो देखने लगते हैं वो सब, है ना। तो ये तो आने वाले दिनों में ऐसे हॉस्पिटल खुलने वाले हैं जो लोगों को मोबाइल से मुक्ति कराएंगे, जैसे और रोगों से मुक्ति होती है ना, एसिडिटी से, और वो उसी तरह से मोबाइल से। अभी चाइना में खुल गई है। अच्छा। चाइना में ऐसे हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ बच्चे, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको मोबाइल से छुट्टी गई, उनको रखा जाता है 1 महीने तक, उनको मोबाइल छूने नहीं दिया जाता है ना। बहुत शुरू में बहुत उपद्रव करते हैं बच्चे, है ना। अब तो बच्चे, स्कूल के बच्चे भी मोबाइल, कुछ खरीदो ना खरीदो, उनको मोबाइल खरीदना ही पड़ता है। आजकल बच्चों को चुप कराने के लिए फ़ोन दे देते हैं कि, लेकिन उसका कितना बड़ा असर पड़ रहा है उनके आँख पर, तो पड़ता ही, आँख तो ख़राब होगी ही होगी, और दिमाग पर जो खतरा पड़ता है। इसलिए जैसे अभी हॉस्पिटल आप देख रहे हैं जगह जगह, 10 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान में भी एंटी मोबाइल हॉस्पिटल खुल ही जाएगा। चाइना में खुल गया है। बच्चों को
क्योंकि चाइना में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है ना, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, कुछ डिसीजन, हमारे यहाँ तो डिसीजन करने में पार्लियामेंट से पास कराओ, 10 जगह ऑपोजिशन कराना वाले कहें नहीं ह्यूमन राइट है, ये है, हाँ जी। हजार झंझट है ना। वहाँ तो डिक्टेटरशिप में सब आसानी होती है। तो वहाँ हॉस्पिटल खुल गए हैं जहाँ बच्चों को कहते हैं, हमने पढ़ा उसका रिपोर्ट, कि शुरू में 6-7 दिन बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, बाद में धीरे 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 उनको खिलाते हैं, फुटबॉल खिलाते हैं, बैडमिंटन खिलाते हैं, गाना सिखाते हैं, नाचने ले जा, समुद्र को किनारे, उनको धीरे 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 धीरे। ये तो एडिक्शन है ना, मोबाइल तो बहुत बड़ा एडिक्शन है, शराब से ही बड़ा एडिक्शन है। हमारे टाइम पे भी कहाँ, मतलब हम भी बाहर खेलते थे, क्रिकेट खेलना बेसबॉल, मोबाइल से होते ही नहीं थे। आज कोई क्रिकेट खेलता है बच्चा आके वो उस पर मोबाइल पर क्रिकेट देखता हाँ, है, मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हैं, मोबाइल पर फुटबॉल देखता है, मोबाइल पर लोग नाचते हुए देखता है ना। फैमिली में भी, घर में भी आ गए हैं 4 आदमी, 4 देखिएगा सोशलाइजेशन का, तो 4 आदमी बैठे, चारों अपना अपना चला फोन रहे में लगे। तो एक बहुत बड़े ट्रांजिशन पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें तकलीफ है। और हम लोग चाहते हैं इसमें लोगों को, आप ओशो पढ़ें, ये जितनी समस्याएं हैं सबका जवाब ओशो ने दिया है, उन्होंने देख लिया था। और योग और ध्यान को धीरे धीरे जीवन में लाएं तो ये सब घटता चला जाएगा। ख़त्म तो नहीं हो सकता है, कभी भी पृथ्वी पर से समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। स्वामी जी, आपने अभी कहा था कि चीज़ों को अब हमें दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करना चाहिए। जैसे कि हमारा पार्टनर अगर ऑफिस में जॉब करता है तो चांसेस है कि वो अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं, मेल फीमेल, आपस में सब साथ में काम करते हैं, उनके साथ डिनर पे भी जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली तो शायद ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, बट अगर इमोशनली देखा जाए तो ये एक जेलेसी क्रिएट करता है दूसरे पार्टनर को। तो रिलेशनशिप के बीच में जेलेसी होना स्वाभाविक है। तो क्या इसे एक हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है रिलेशनशिप की जेलेसी को? आप देखिए कि जेलेसी एक डिजीज़ है, इसको ये रोग की तरह से लीजिए ना। एक सिंपल लीजिए ना, किसी का पार्टनर किसी ऑफिस में काम कर रहा है और उसकी कोई जो असिस्टेंट है वो कह रही कि आज मेरे साथ कॉफ़ी पियो चलो। वो कॉफ़ी पी ले गया और उसने एंजॉय किया, कॉफ़ी पिया, तो दो बैठे गप सप करके आए। अब इसको भी कोई पत्नियां बर्दाश्त नहीं करती है, तुमने उसके साथ कॉफ़ी क्यों पिया, क्यों गए, है ना। तो ये तो आपको, आप सोसाइटी को लिबरल होना पड़ेगा, उपाय नहीं है। आप पत्नी के साथ, आप अब लोग जो दोनों कमाते हैं, देखिए तो सुबह में 2 घंटे रहते हैं और शाम में रहते हैं, दिन भर तो आप दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। तो जो बहुत स्वाभाविक चीज़ें हैं उसको हम लोग को बहुत वाइड एंगल से देखना पड़ेगा, नैरो एंगल से देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कॉफ़ी पीने का मतलब ये नहीं ना कि उसके साथ सेक्स कर रहे हैं लोग, है ना, थके हुए हैं, दोनों बैठ के करके अगर स्नैक्स कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पत्नी भी कर सकती है, लेकिन अभी डिपेंड करता है कि किस तरह की फैमिली है, किस तरह के। मेरे कहने से ही बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आएगा इन बातों पर, लेकिन जो समाज जिस ढंग से जा रहा है, आप आगे का सोचिए, 10 साल के बाद क्या होने वाला है। 10 साल के बाद अगर छोटी छोटी बातों पर लोग जेलसी करेंगे तो और डाइवोर्स बढ़ेगा और कलह बढ़ेगा। तो स्वामी जी, आपस के रिलेशनशिप को ही हमें अच्छा करना चाहिए, जैसे कि हस्बैंड। मैं तो कहूँगा सबसे अच्छी जो आप कर रही हैं ना, सुदर्शन क्रिया कर रही है ना। लोग, हम ध्यान कर रहे हैं, डायनामिक मेडिटेशन करते हैं, कुंडली मेडिटेशन करते हैं, ये है इसका एक पॉजिटिव रेमेडी। लोग ध्यान करें, उनकी जेलसी अपने ख़त्म हो जाती है, ईर्ष्या ख़त्म हो जाती है ना। आप देखिए ना, ध्यान करने के पहले और ध्यान करने के बाद में आप में चेंज आया कि नहीं जी। तो हम लोग यही कहेंगे कि मेक मेडिटेशन मोर पॉपुलर, दीज प्रॉब्लम्स विल रिड्यूस। ये ख़त्म तो कभी होने वाला नहीं, कभी हुआ भी नहीं, कभी ख़त्म होगा नहीं। इसकी इंटेंसिटी घट जाए, यही बात है। तो हम लोग इसको इस ढंग से कहें कि हर व्यक्ति को ध्यान की सुविधा दी जाए और उसको सिखाया जाए। ईगो, जेलसी, ये सब किससे, मन से होता है ना। माइंड की ट्रेनिंग मेडिटेशन से हो जाती है। मेडिटेशन जो है वो माइंड का पूरा सर्विसिंग कर देता है। कोई भी चीज़ लॉस हो जाए, कोई भी चीज़ गेन हो जाए, हम लोग को बहुत इफेक्ट नहीं करता है।
थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाए, है ना। तो मेडिटेशन को पार्ट ऑफ द लाइफ बनाना सिखाइए लोगों को। तो कह सकते हैं स्वामी जी कि जैसे एक बच्चे को मेंटली ट्रेन किया जाता है एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, ऐसे ही हमें अपना माइंड ट्रेन करना हो तो हम मेडिटेशन करें, उससे हमारा माइंड ट्रेन होगा। जी स्वामी।